हिंसा, टकराव और तनाव की, जिसमें देखिए टोंक में जिस तरीके से हिंसा हुई, समरावता गांव में यह हिंसा हुई और इसके बाद पहली बार मीडिया के सामने नरेश मीणा आया। बहुत कुछ बातें उसने कही है और इस बीच देखिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। टोंक कांड के कितने मुजरिम हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी कब तक होगी, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल। जो लोग ना हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने एक लड़ाई नहीं। सुबह से जो पुलिस ऊपर दाव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट किया। नरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप पूरे गांव में घूम रहे हैं। पुलिस कह रही थी सुबह से कि हम दबिश दे रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आप तो वही है, परिवार वालों से मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा हूँ, देख लो आप। क्या लगता है कल कौन आया था? इतनी हिंसा हो गई, 35 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, बाइकें जली हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर ताले टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए, कौन थे ये लोग? सारे पुलिस ने किया है, सारा कुछ पुलिस ने किया है। इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है, यहाँ का संघवास है, SDM है। आपकी शर्ट पे मैं खून के निशान देख रहा हूँ, हुआ क्या था? कुछ लोग बता रहे हैं कि आप मंच पर बैठे हुए थे, कैसे पुलिस आई, भगदड़ कैसे मची? मंच पे बाद में था, यहाँ पंक्तियाँ लगी हुई थी, लोगों को खाने के लिए बिठा दिया था। हमारी पिकअप वहाँ रोक रखी थी खाने की, उस खाने की जो पिकअप वहाँ रोकी थी उसमें मैं खाना लेने गया था, पुलिस उसको आने नहीं दे रही थी। जब मैं वहाँ गया मुझे पुलिस ने पकड़ के घेर के और मुझे गाड़ी में डाला। उसके बाद यहाँ पथराव हुआ, लाठियाँ चली, उसके बाद पुलिस भग गई थी, स्कूल में छुप गई थी। मैं आराम से गाड़ी में से निकला, एक पुलिस का एक ड्राइवर जो फंस गया था पुलिस की गाड़ी में, मुझे लगा उस पर हमला, मेरे को लगा उसका घातक हमला हो सकता है। मैंने उसको तुरंत निकाला और उसको सेफ जोन में डाला। मैंने कई पुलिस वालों को बचाया था खुद ने। आप कह रहे हैं आपने पुलिस वालों की मदद की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपको हिरासत में लिया था, आप भाग गए, इसको लेकर मुकदमा हो गया आपके ऊपर। पुलिस भागी थी, मैं नहीं भागा, पुलिस भागी थी मुझे छोड़ के। अच्छा, एक सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, क्या SDM को थप्पड़ मारना, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सही है, जायज है? वो SDM बीजेपी का एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, और जब आदमी वो सुन नहीं रहा था, तो जब नहीं सुन रहा था तो यही एक इलाज था जिसके साथ हमने जो किया है। तो आप इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से भी हमने बात की, वो लगातार ये बोल रही हैं कि कैसे घर में भीड़ घुसी। क्या वो भीड़ वर्दी के फॉर्म में थी, सिविल में थे, कैसे थे? भीड़ नहीं थी, पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये जो दिख नहीं रहा क्या आपको? आपका मीडिया क्यों नहीं दिखाता इनको? जो गलत हुआ, 20 लाख के गेड़े काटे ले गए, 5 लाख के गेड़े काटे ले, हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया को? मीडिया एक तरफा कार्रवाई कौन सा? देखो ये क्या हमारे आदमी तोड़ेंगे? ये हमारे आदमी तोड़ेंगे क्या? अच्छा, एक सवाल ये भी कि अब आप क्या गिरफ्तारी देने के लिए, मैं आपको सुन रहा था, आप यहाँ पर पहुँचे, मैं केवल जनता से मिलने आया। अगर गिरफ्तारी पुलिस करने आती है तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? देखते क्या होता है। रात भर कहाँ थे? एक सवाल ये कि आप रात भर कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, मुझे 5 किलोमीटर एक गांव में, वहाँ जाके मुझे डाल दिया गया था, वहाँ से वहाँ सोया हूँ। फिर मैंने रात भर पूरी मॉनिटरिंग करी है, मॉनिटरिंग करके सुबह यहाँ आपके बीच में। आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? 2 बच्चे हैं, पैर में चोट लगी। कितने बड़े? एक तो 19 साल का, एक 20 साल का। जीतराम को जीतराम को छोड़ो तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में परिवार से मिल रहे हैं नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है, ये हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारी जनता आपके साथ है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या चाह रहे हैं अब आगे, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या चाह रहे हैं आखिरी, अब प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नरेश जी, मैं समझ सकता हूँ परिवार से मिल रहे हैं, बूढ़ी माँ है, सिर्फ क्या आगे अब आप क्या चाह रहे हैं? ये देखिए जो लोगों ने इकट्ठी की चीजें, खाली कारतूस, वो भी अब यहाँ पर दिखा रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं आखिरी? और सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं जहां पर छात्र अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि इस बीच अभ्यर्थियों को शांत कराने की पुलिस की ओर से कोशिश की गई, लेकिन कैसे उग्र हो गए हैं ये अभ्यर्थी, इन्हीं को लेकर अधिकारियों का कहना है कि कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे पुलिस इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बैरिकेडिंग तोड़कर ये तमाम अभ्यर्थी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस इनको रोकने की, समझाने की काफी देर से कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले दिखाया था राघवेंद्र ने भी कि पुलिस लाउड स्पीकर
से अनाउंसमेंट भी कर रही थी कि शांति बनाए रखिए, अधिकारी आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन किस तरह से प्रयागराज का माहौल खराब कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, क्योंकि लगातार इनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बार बार पुलिस का ये कहना ये अभ्यर्थी नहीं है, इनमें कई ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अराजक तत्व हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें अभ्यर्थी जो हैं वो समझ गए हैं पुलिस की बात को, प्रशासन की बात को, जो उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है वो उसी गाइडलाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो प्रयागराज का माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य भी ये बात कह रहे हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, कि राजनीतिक दल इन अभ्यर्थियों का सहारा लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसीलिए कुछ अराजक तत्वों को इनके साथ में इस भीड़ में लगा दिया गया है जो प्रयागराज का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है वो लोग जो प्रयागराज में इन छात्रों के जरिए, इन छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये लगातार कहना है कि हमने जब अभ्यर्थियों से बातचीत की है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पर राजी हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो उनको मानने नहीं दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि ये अराजक तत्व प्रयागराज में हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं प्रयागराज में जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस के प्रयासों से हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। पकड़ा और नैनी में जाके दूर दूर जाके इन लोगों ने बंद किया, पूरी गाड़ियां भर भर के ले जा रहे थे हमारे लोगों को। हमने उपद्रव नहीं मचाया। आज चौथा दिन है जी, बिल्कुल। आप सुबह से देख रहे हैं इनको, जो हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनको सुबह से अरेस्ट किया हुआ है एक तरीके से, ना उनका चाय पानी पहुंच रहा है ना कुछ पहुंच रहा है, ठीक है। और बच्चों को सिविल ड्रेस में हटाया गया है। हमारी मांगे शुरू से क्लियर है, 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जा रहा है। हम लोगों ने 3 दिन तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन और भी ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। आप देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैठा के लोगों को खुद चाह रहे हैं कि लड़के उपद्रव करें, वहां पे हम लोग चाहिए। ये पुलिस वाला है, सुबह बदतमीजी किए, वो एक एसडीएम में बनने वाला है जिसको बदतमीजी से उठाया गया है। हम लोगों ने सपोर्ट किया, सबको अनुशासन के साथ पूरा संघर्ष किया। हमारी एक मांग है कि बस कि जो एग्जाम हमारा पहले होता था उस तरीके से करें, ये थोड़ी ना कि आयोग जब चाहे जो नोटिफिकेशन निकाले किसी तरीके से कंडक्ट कराए। लड़कियों के साथ उठाया, हाँ आशुतोष पांडे को उठाया, उसको आप देखिए वीडियो है मेरे पास, दिखाऊं वो 2 पुलिस वाले कितने बदतमीजी से बात, उसको आराम से भी ले जा सकते हैं। पुलिस वाले बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को वर्गला रहे हैं कि आप इधर जाइए। बता रहा हूँ कि एक आशुतोष पांडे उठाएंगे, 1000 आशुतोष पांडे यहाँ पे बैठे हैं, हर एक लड़का आशुतोष पांडे है अपने आप में। माने जाने इन लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। जो अभी भारी संख्या जो पुलिस को दिख रही थी, पुलिस साइड हो गई। आप देखिए कि जो प्रयागराज जो पुलिस है वो साइड हो गई है, हाँ बिल्कुल। और ये देखिए ये पुलिस जो है साइड हो गई, आप यहाँ भी देख सकते हैं सारा जो बैरिकेडिंग 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसका क्या हाल है आप देख सकते हैं। छात्र जब अपना आंदोलन तेज किए, अपनी गति तेज किए तो बैरिकेडिंग सब धराशायी हो गई। आप देख रहे हैं कि जो 3 लेयर की जो ये बैरिकेडिंग थी वो पूरी तरह से गिर गई है, यहाँ से वहाँ उसको गिरा दिया गया है। पुलिस जो है दोनों साइड में खड़ी हुई है, क्योंकि छात्र काफी संख्या में आ गए थे यहाँ पर और लग रहा था कि छात्र और पुलिस के बीच में हाथापाई भी हो सकती थी। हाथापाई न होने पाए, इसीलिए पुलिस ने अपने आप को साइड में कर लिया और छात्र जो हैं इन बैरिकेडिंग्स को गिराते हुए आगे निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग को पार करके अंदर घुसते हुए आप देखिए सीधा निकल चुके हैं जो गेट नंबर जो 1 है, जहाँ पर सारे लड़के 3 दिन से धरना दे रहे हैं, वो यहाँ पर 3-4 दिन भी आज इकट्ठा हो गए हैं। आप देखिए ये जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो, तो देखिए राघवेंद्र हमारे सहयोगी तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन छात्र जो है वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। या छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।
तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो और भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर उसे लांग कर देखिए छात्र किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जाम पर संग्राम यहाँ पर छिड़ा हुआ है। छात्रों की मांग भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए, ये छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर निरस्त किया जाए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे रद्द किया जाए, ये कह रहे हैं छात्र। और इसके अलावा तमाम जो मांगे हैं वो पुरजोर तरीके से अब ये छात्र चौथे दिन भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की इस वक्त की तस्वीर, किस तरीके से हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र नहीं है, ये अराजक तत्व है, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं प्रयागराज में और छात्रों का ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि छात्रों की तरफ से पुरजोर तरीके से मांगे अभी भी उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन और इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छात्र लगातार यहाँ पर चौथे दिन भी डटे हुए हैं, अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। और ये बैरिकेडिंग किस तरीके से लांघते हुए नजर आएगी, तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से संख्या आप अगर छात्रों की देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं और एक साथ यहाँ पर एक आवाज को बुलंद छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मांग है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निरस्त करने की और इसके साथ साथ जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो एक ही दिन कंडक्ट करवाने को लेकर के मांग दरअसल यहाँ पर ये छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, इस समय कैसी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगी थी, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था। ये छात्र भी हमारे साथ में है। क्या कहेंगे आप लोग, सुबह से इकट्ठा थे ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वार पर थे, उसके चौराहे पर थे, अचानक आप लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर आ गए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो विज्ञप्ति में चीजें नहीं है उसको आप अलग तरीके से नहीं लगा सकते। पहली चीज ये है, जब विज्ञप्ति में आपने नॉर्मलाइजेशन की कहीं आपने कोई बात ही नहीं की और एग्जाम एक दिन में होगा, कहीं ये प्रक्रिया कहीं भी नहीं है कि एग्जाम को 2 बार लिया जाए। यही सही है, 1 डे 1 शिफ्ट हम लोगों को चाहिए। हम लोग आज यहाँ से नोटिस लेके जाएंगे। सर, हमारा कहना है कि